कि आप थक गए हो। माताओं ध्यान देना, ये माता सुनैना का उपदेश है। और मैंने आपको कल बताया था परसों कथा में, वैसे तो नारी का जीवन परतंत्रता का जीवन है। जब तक घर में रहती बालिका पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रो रक्षति वृद्धत्वम् न नारी स्वातंत्र्यम अर्हति। पिता रक्षति कौमारे, जब तक विवाह नहीं होता, कुमारावस्था होती, तब तक पिता उसकी रक्षा करता है, पिता की अंडर कस्टडी में रहती है। जब विवाह हो जाता, भर्ता रक्षति यौवने, युवावस्था में उसका पति उसकी रक्षा करता, पति के अधीन रहती है। पुत्रो रक्षति वृद्धत्वम्, जब बुढ़ापा होता है तो उसकी संतान, उसके पुत्र, बड़े बेटे को अगर एक गिलास दूध ज्यादा पिला दिया तो छोटा कहता तुम उन्हीं को चाहती है। न नारी स्वातंत्र्यम अर्हति, हमें लगता है नारी जीवन में कभी स्वतंत्र नहीं रहती। ये बात माता मैना अपनी बेटी पार्वती को गोद में लेकर के कह रही है। कत विधि सृजी नारी जग मां, कत विधि सृजी नारी जग मां, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। कत विधि सृजी और नारी जग माही, हे विधाता, तूने नारी जाति को क्यों बनाया? इसे तो जीवन भर पराधीन ही रहना है, और पराधीन सपने हो सुख ना। बेटी की विदाई का दृश्य, जिन महात्मा कर्ण ऋषि ने शकुंतला को पाला था, अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का ग्रंथ पढ़ना, बैरागी महात्मा कर्ण, जिनके जीवन में लेश मात्र माया मोह ममता नहीं, लेकिन जिस समय शकुंतला की विदाई हुई, जिन लताओं में शकुंतला जल डालती थी वो लताएं झुक गई, जिन वृक्षों में शकुंतला जल डालती थी उन वृक्षों की डालियां झुक गई, मानो झुक करके कह रही है शकुंतले, अब मुझे जल कौन देगा, मेरा जीवन कैसे कटेगा। महात्मा कर्ण ने जिस समय लताओं और वृक्षों की ये दशा देखी, बैरागी महात्मा कर्ण फूट फूट कर रोने लगे। शकुंतले, हमें लगता तुम्हारे जाने के बाद इस कर्ण ऋषि की जीवन लीला समाप्त हो जाए। बेटी की विदाई का दृश्य बहुत कारुणिक दृश्य होता है। श्री भरद्वाज जी, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है माताओं, अगर हो सके तो माता सुनैना की तरह अपनी बेटियों को शिक्षा देना।
और अगर आपने अपनी बेटियों को माता सुनैना की तरह शिक्षा दी तो आपके घर में तो राम राज्य की स्थापना हो ही जाएगी। जहां तुम्हारी बेटी जाएगी उस घर में भी राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। श्री भरद्वाज जी उपस्थित सज्जनों, आदरणीय माताओं, दृश्य बहुत कारुणिक हो गया। अब करुण रस ज्यादा देर अगर रहेगा तो